एक कविता को जमानत मिल गई और बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं कोर्ट ने जांच एजेंसियों को। आपको लगता है कि जिस तरह से आप भी अब इन जांच एजेंसियों को गरिया रहे हैं, गरिया शब्द कहूँगा मैं, लोग बोल रहे हैं, क्या इन जांच एजेंसियों को थोड़ी शर्म आती होगी, सरकार को शर्म आती होगी कि या कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं शर्म आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण केजरीवाल जी का है। ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लोअर कोर्ट ने जमानत दी उनको। और बेशर्मी की हद देखिए, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि ईडी पहुंच जाती है हाई कोर्ट और केजरीवाल साहब के रिलीज ऑर्डर पे स्टे ले लेती है, बगैर ऑर्डर की कॉपी के। भाई, आप किसी चीज पे स्टे लेते हैं तो उसका कागज तो दिखाना होता है, भाई इस चीज पे आप स्थगन आदेश दे दीजिए। केजरीवाल जी के रिलीज ऑर्डर की कॉपी तक नहीं थी हाई कोर्ट में, और ईडी ने कहा था आप निकल जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और आप स्टे कर भाग जाएंगे छोड़ के, और केजरीवाल साहब की रिहाई रोक दी गई। इससे आगे आप देखिए, जो अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में बंद रहते हैं, जिस अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई 2 साल तक कोई एफआईआर नहीं करती है, 2 साल तक, उस अरविंद केजरीवाल पर ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद नया केस सीबीआई बनाती है, सिर्फ इसलिए कि उनको जेल में रखा जा सके। फिर सुप्रीम कोर्ट भी ईडी मामले में उनको जमानत दे देती है, और अब सीबीआई का एक नया मामला बना के उनको जबरदस्ती जेल में रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या भाजपा हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, इनका मकसद किसी मामले में न्याय करना नहीं है, किसी मामले में जांच करना नहीं है, किसी मामले में सबूत दिखाना है नहीं। इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को पकड़ के जेल में रखना, जो साफ तौर पे दिख रहा है। अच्छा, आप मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे। आपने 17 महीने एक ऐसे शिक्षा मंत्री की जिंदगी के बर्बाद कर दिए जो दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे थे। आपने दिल्ली के एक ऐसे मुख्यमंत्री को पिछले 5 महीने से जेल में डाल रखा है जो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, फरिश्ते स्कीम, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, उसके बावजूद बजट मुनाफे का दे रहे थे। आपने मुझे इस बात की सजा दी कि मैं संसद में आवाज उठाता हूं। आपने सत्येंद्र जैन को इसलिए सजा दी कि वो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लेके आए, फरिश्ते स्कीम लेके आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अच्छा गवर्नेंस देना अपराध हो गया आम आदमी पार्टी का? तो आप अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो बातें हम लोग कह रहे थे वो सच साबित हो रही है। कोर्ट में कहीं इनका मामला टिक नहीं रहा है, क्योंकि जब न्याय की प्रक्रिया में आपके मामले चलेंगे तो वहां आपको सबूत दिखाने होंगे, वहां आपकी ये लफाजी नहीं चलेगी, वहां ये झूठे बातें नहीं चलेंगी आपकी। ईडी की एक कोई खबर प्लांट करो, सीबीआई की दूसरी खबर प्लांट करो, फिर गोदी मीडिया में बदनाम करो। निकला क्या? कुछ नहीं। और जो आज तक सबसे सामने दिखने वाला प्रूफ है वो है बीजेपी के खिलाफ शरद रेड्डी, जिसको गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले में। उसने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया, एक बीजेपी के लीडर से पूछताछ नहीं हुई अब तक। तो ये फिर मैं दोहरा रहा हूं कि तथाकथित शराब घोटाला कुछ नहीं है, कोई जांच में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई सबूत नहीं है इनके पास, और सिर्फ एक मकसद है केजरीवाल को जेल में